नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS STD1 में का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, ये सब है, नागरिकता और इन सभी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन से लिखे हुए हैं। तो ये पार्ट हमारा 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा, तो जिसमें 25 क्वेश्चन और रहेंगे आपके पास। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो एक तो हम जन्म से पा सकते हैं, वंशानुक्रम से पा सकते हैं और देशीकरण से। ठीक है, ये 3 विधियों से हम क्या कर सकते हैं, भारत की नागरिकता हम प्राप्त कर सकते हैं। एक जन्म से, मतलब यहाँ पे हमारे जब से हम पैदा हुए हैं तब से हम यहाँ पे अगर हो, हमारे मम्मी पापा यहाँ से, तो क्या होगा, ये जन्म से हो जाएगा। वंशानुक्रम मतलब मेरे दादा पापा, ये सभी, मम्मी कोई ना कोई यहाँ भारत का होगा, तो वो क्या हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। देशीकरण मतलब होता है, देश में अगर आकर के यहाँ पे हम 5 साल तक रुक जाते हैं, मतलब किसी देश में जा करके, जैसे भारत में हम आए बाहर से, विदेशों से, तो यहाँ पे भारत में 5 साल तक के लिए रुक जाते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक श्रेष्ठ नागरिक वह है जो सामाजिक एवं राजनैतिक रूप से जागरूक हो। मतलब क्या कहलाएगा, एक श्रेष्ठ नागरिक वह कहलाता है जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या हो, जागरूक हो, मतलब उसे सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहलाएगा, भारत का श्रेष्ठ नागरिक वो कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का संविधान कैसा है। तो भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। कैसे भारत की संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है या प्रदान करता है। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है, भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष भारत में रहना अनिवार्य होगा। तो भारत की नागरिकता अगर प्राप्त करना है, तो अगर बाहर से आए हुए हैं, किसी देश से भारत में बस रहे हैं, तो आपको भारत में कम से कम 5 वर्ष आपको रहना पड़ेगा। अगर 5 वर्ष आप रुक जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। तो भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम राष्ट्रपति बनाता है। कौन बनाता है भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम, राष्ट्रपति भारत की नागरिकता प्राप्त करने का नियम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। किसको, संविधान की आत्मा केवल कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक है, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। कैसे, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, यही हमारा मूलभूत मौलिक अधिकारों के उद्देश्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन प्राथमिक अधिकार था किंतु अब वह केवल कानूनी अधिकार है। तो जायदाद का जो हक था वो कैसे हो गया, अब केवल कानूनी अधिकार हो गया। पहले कैसे था, प्राथमिक अधिकार था, मतलब इसमें सभी लोगों का हिस्सा होता था। अब यहाँ पे कैसे हो गया, यह कानूनी अधिकार हो गया, मतलब सरकार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह किसके हक में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश ने लिया है, किस देश से लिया गया है। तो ब्रिटेन से। किससे लिया गया है, ब्रिटेन से। तो यहाँ पे अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार, कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताओं किसका उल्लेख नहीं है। स्वतंत्रताओं में किसका उल्लेख नहीं है, तो प्रेस की स्वतंत्रता का। किसकी, प्रेस की स्वतंत्रता का अनुच्छेद 19 में उल्लेख नहीं मिलता है। इसमें सभी चीज़ों का स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, पर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं मिलता है। किसमें, अनुच्छेद 19 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है।
तो केवल किसके पास है? संसद के पास है। कि कहाँ पे? संसद के पास। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? केवल संसद के पास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में केवल संसद ही जो हमारा होता है वह संसद ही इसमें संशोधन कर सकता है और बाकी कोई इसमें भी संशोधन नहीं कर सकता और कोई भी इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। किसका? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने में हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य था। ठीक है, कि हमारे पास कल्याणकारी राज्य हो और यह स्थापित हो सके, मतलब हमारे राज्य ठीक से काम कर सके और वह एकदम कल्याणकारी राज्य हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमियां न रह जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्या हुआ था? यहाँ पे नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4 जो है वो हमारे लोक कल्याणकारी राज्य के विचार पर उल्लेख करता है। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है? तो भाग 4 जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए कार्य करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से भी है। समान नागरिकता संहिता किस राज्य में लागू है? तो गोवा में। समान नागरिकता और संहिता गोवा में लागू हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, नागरिकों के एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? तो 44वें अनुच्छेद में क्या है यह? यहाँ पे मौलिक नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका प्रयोजन है तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों के लिए। ठीक है। किसके लिए? विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह की रिपोर्ट से क्या किया गया है? यहाँ पे इसे जोड़ा गया है। किसकी अनुशंसा पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो पूछ लेगा कि मूल कर्तव्यों को किसके द्वारा जोड़ा गया है? तो स्वर्ण सिंह रिपोर्ट के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के निर्माता के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो प्रस्तावना में निर्देशों की यहाँ पे जो निर्देशक थे उनके मन का तथा आदर्शों की झलक मिल जाती है। किसमें? प्रस्तावना में। जिन्होंने मिल करके इसे बनाया था प्रस्ताव या संविधान को, उसमें या प्रस्तावना को, तो उनके मन की भावनाओं को इसमें क्या प्रकट किया जा सकता है, प्रकट किया गया है। उनके आदर्शों को भी मिलता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? संविधान, ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक है। यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और ये सभी जितने हैं यहाँ पे 2500 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं पे किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसे लिख करके आपको बता रहे हैं। ठीक है। इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे तो उसमें भी हम जितने क्वेश्चंस लिखेंगे वो सभी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आए हुए हैं और सभी एकदम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं हमेशा एक न एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जा भी रहे हैं। आप देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? तो USA से। कहाँ से? USA से यहाँ पे ग्रहण किया गया है। ठीक है। फिर से पढ़ दें, विश्व के किस राष्ट्र से संविधान से
अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की गई है। तो जो मूल अधिकारों की संकल्पना है वो यूएसए से लिया गया है, मतलब यूएसए से मतलब क्या होता है अमेरिका, तो अमेरिका से यहाँ पे लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? ब्रिटिश संविधान की किस विशेषता को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो यहाँ पे संसदीय पद्धति की सरकार, संसदीय पद्धति की सरकार को भी शामिल किया गया है ब्रिटिश से। दूसरा शामिल किया गया है विधि का शासन, ये भी ब्रिटिश से लिया गया है। तीसरा है विधि निर्माता प्रक्रिया, विधि निर्माण प्रक्रिया जो है इसे भी वहाँ पे ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के निर्देशक तत्व में लोगों की यहाँ पे राज्य के लोक कल्याणकारी और संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। तो मूल संविधान में कौन से भाग में लोक कल्याणकारी कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के निर्देशक तत्व से इसे शामिल किया गया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।